वेरी नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग इज़ पॉपुलेशन इन इंडिया। पॉपुलेशन का मतलब तो सभी को पता है क्या होता है, करेक्ट। फिर अब जो कंट्री की ग्रोथ है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे। अब इसको किस किस टर्म्स में मेजर करते हैं पॉपुलेशन में? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड सो ऑन। पॉपुलेशन यानी क्या? जिस वक्त हम गिन रहे हैं कि कितने लोग मौजूद हैं एक स्पेसिफिक एरिया में उस टाइम पे, और ये हर 10 साल में एक बार होती है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन था 121.02 करोड़। इंडिया रैंक करती है सेकेंड नेक्स्ट टू चाइना। इंडिया का वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 17.5%, बट वो वर्ल्ड की लैंड कितना ऑक्यूपाई करता है? 2.4%। और ये पब्लिश की जाती है बाय द ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, करेक्ट। फिर अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। 1872 का जो पॉपुलेशन था वो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस था इंडिया का, और 11 जुलाई 1987 को वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 500 करोड़ क्रॉस हुआ था। तो 11 जुलाई जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह। फिर नेक्स्ट है ट्रेंड इन पॉपुलेशन, कि भाई ओवर द टाइम कितना बड़ा है, ये दिया गया है नीचे के चार्ट में, आप इसको स्टडी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट है मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। 1911 से 1921 तक जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एपिडेमिक्स थे, यानी डिसीज़ स्प्रेड थी कुछ, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, कोलेरा, प्लेग, मलेरिया एंड सो ऑन। फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है ये 1921 के बाद में जो है कंटिन्यूस इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में, इसलिए उसको बोला गया है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट है पॉजिटिव ग्रोथ रेट। ये कब हुई? 1931 से 1941 के बीच में। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो हर साल 1 से 1.3% तक बढ़ी है। फिर इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन हुआ है 1951 ऑनवर्ड्स, एकदम ट्रिमेंडस राइज हुआ है पॉपुलेशन में इंडिपेंडेंस के बाद। फिर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन क्यों बोला गया है 1971 से 2001 तक? क्योंकि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है दैट वाज मोर देन 2%। स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ 2001 से 2011 तक। पहले 1.9% था, अब हो गया 1.4%, जो कि शो कर रहा है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड। थेरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, माल्थुसियन थेरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रॉबर्ट माल्थस एक इंसान था जिन्होंने एक थेरी लिखी थी उनकी बुक में 1798 में, और उसके कंक्लूजन दिए उसके नेक्स्ट एडिशन में जो कि 1803 में था। माल्थस के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एक्सक्यूज़ में, जैसे कि यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, बट जो फूड सप्लाई है वो बढ़ता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी एक कांस्टेंट सप्लाई से, एक एक के। तो ये बोलना ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रहा है बट फूड का जो सप्लाई है वो इतना नहीं है, तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो जा रहा है दोनों चीज़ों में, करेक्ट। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हम क्या प्रिवेंटिव चेक्स लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि हम लेट शादी करें, करेक्ट, जो आजकल ऑलरेडी हो रहा है। प्रिवेंटिव चेक्स जो है ये इन सब चीज़ों पे अभी अब हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्या है? बर्थ रेट यानी क्या? पर 1000 कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको बोलते हैं बर्थ रेट। इसको ऐसा भी बोला जाता है फर्टिलिटी रेट। डेथ रेट यानी क्या? डेथ्स पर 1000, इसको बोला जाता है डेथ रेट या तो मोर्टेलिटी रेट। सर्वाइवल रेट यानी क्या? जो लोग ज़िंदा बच गए, यानी डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसको बोलेंगे हम सर्वाइवल रेट। भाई 100 बच्चे पैदा हुए थे उसमें से 75 मर गए, कितने बच्चे? 25, तो 25 क्या है? सर्वाइवल रेट। फिर नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये किसने लिखी गई है वो बताया गया है। फिर इसमें कितने स्टेजेस है? 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज क्या है? पॉपुलेशन कैसा है फर्स्ट स्टेज में? लो ग्रोथ है। ये कब की बात है? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और एकदम प्रिमिटिव स्टेज था ये। इसमें बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा थे, और सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो इसमें आती थी। इसके रीज़न क्या थे? पॉवर्टी, ऑर्थोडॉक्स, मेडिकल फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, डिजीज़ेस हो जाते थे। सेकेंड स्टेज में क्या है? हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये बिगनिंग ही था जब बर्थ रेट एकदम से बढ़ गया और डेथ रेट भी कम हो गया, ठीक है। फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इसका फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टेज।
थर्ड स्टेज जो है वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसमें बर्थ रेट हो गया कंट्रोल और डेथ रेट भी हो गया कंट्रोल में, तो ये एकदम सही रहा। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इसमें आती है। अब बर्थ रेट और डेथ रेट इन इंडिया बताया गया है नीचे के डब्बे में, आप वो खुद से पढ़े कृपया करके, ठीक है। फिर इसके बाद में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बताया गया है, उसको चार्ट के फॉर्म में बताया है कि कैसा बढ़ा, डिक्लाइन हुआ, जो भी हुआ। सेम जो चीज़ें अभी मैंने बताई वो उस चार्ट में है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया के कुछ फ़ोटोज़ दिए गए कि 61 में क्या सीन था और 2011 में क्या सीन है, तो आप फ़ोटो से समझ सकते हैं कि क्या हाल है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी क्या? वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ फास्टर देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। भाई इकोनॉमी तो बढ़ नहीं रही है, बस आबादी ही बढ़ रही है, जो किसी काम की बात नहीं है। कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट। भाई हाई बर्थ रेट क्यों होता था? पहला था इलिटरेसी, हमको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें नहीं होती है। नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। भाई मैरिजेस होती थी, कम एज में होती थी, मैरिज की एज भी कम थी, मेल चाइल्ड चाहिए रहता था। फिर उसके बाद में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, दबाव होता था लोगों का। फिर एग्रीकल्चर पे हम डिपेंड थे, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। करेक्ट। जितने कॉमन सेंस के रीजंस है सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम बचपन से सुन रहे हैं। और अवेयरनेस ही नहीं था, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अवेयरनेस ही नहीं था किसी भी चीज़ में। अंडर पॉपुलेशन यानी क्या? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बट पॉपुलेशन कम है। ओवर पॉपुलेशन यानी क्या? पॉपुलेशन ज़्यादा है बट उतने तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं अवेलेबल है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है? ऑप्टिमम यानी बैलेंस है दोनों में, पॉपुलेशन में भी और नेचुरल रिसोर्सेज पे भी। अब लो डेथ रेट की क्या कॉज है? भाई मेडिकल फैसिलिटी बदल गई, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो है ये हो गई कम, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया कम, फिर लिटरेसी बढ़ गई, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलने लग गया, मिड डे मील वगैरह जो होता है, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट आने लगा। फिर अदर फैक्टर जो है वो क्या है? एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, अर्बनाइजेशन एंड सो ऑन। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या होता है? भाई लैंड पे फ़र्क पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नेशनल इनकम कम है। करेक्ट। अब इकोनॉमिक मेजर्स क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी और इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाएगा। करेक्ट। सोशल मेजर्स में क्या क्या है? इलिटरेसी, सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स लोगों के कंट्रोल के लिए है ये। तो एजुकेशन दो लोगों को, वुमेन का स्टेटस बढ़ाओ, शादी की उम्र बढ़ाओ। पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो लाई गई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया था 1952 में, जिसका मेन पर्पस यही था कि भाई बर्थ रेट जो है वो कम हो जाए। फिर नेक्स्ट क्या है? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम लाया गया है 1979 में, इसमें सारी चीज़ें समझाई गई कि कैसे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि लाई गया 2000 में, कंपलसरी एजुकेशन देंगे 14 साल तक के बच्चों को। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया। फिर डीले मैरिज लेट करो थोड़ा। फिर उसके बाद में प्रिवेंट होने लगी डिसीजेस। और फिर अभी मेन एम क्या है भैया? पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए 2045 तक, तब तक तो शायद हम बूढ़े हो जाए, ना रहे, पता नहीं जो भी हो। करेक्ट। पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स। इंसान जो है वो इंसानों को तो ला रहे हैं दुनिया में, बट हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड लोग जब डेवलप करते हैं चीज़ों को तो वो अच्छी तरीके से डेवलप होती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो लाया गया 1990 में। अभी ह्यूमन की चॉइसेस कैसे? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, व्हाटएवर। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? हम उन्हीं के थ्रू किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सिविल डिस्टर्बेंसेस भी रोकने हैं तो वही काम आएंगे। करेक्ट। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट वाइडनिंग करने के लिए भी वही हमें हेल्प करते हैं। फिर प्रोविजनल ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ से आती है सारी चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट में। R&D में हेल्प होता है। फिर और अलग अलग चीज़ें होती है। फिर यूनिवर्सल है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? यूनिवर्सल है नेचर में। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड कब आता है? जो then the proportion of working people to total population is high,
करेक्ट। इसी के साथ हमारा पॉपुलेशन चैप्टर ख़त्म होता है। नीचे दी गई एक्सरसाइज आप करें, इतने डिफ़िकल्ट चैप्टर्स नहीं हैं। अगर आप एक बार वीडियो देखेंगे और एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आई बिलीव कि आप ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।